मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इस वीडियो में एक ऐसा वर्ड आएगा जिसे पूरी दुनिया ऑफेंसिव होती है, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि बाद में ऑफेंड ना होने कि शुमन ने कुछ बताया नहीं। असल में कैसे आप लोग, तो आज की इस रोस्टिंग की वीडियो में काफी देर बाद रोस्टिंग की मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं आज आपको दावे से, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आए मैं पैसे लेने आ जाऊंगा आपके घर। तो इस वीडियो में हम दो चीजों को रोस्ट करेंगे, एक पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम और एक पाकिस्तान की डिग्री। पाकिस्तान की जो डिग्री है ना वो इस चीज के ऊपर अहमियत रखती है कि आप जो हो ना अपने वालिद साहब के सामने आपकी कोई औकात ही नहीं रहती, आप बिल्कुल एक फटीचे फटैंचू जो होता है ना इंसान वो बन जाता है। ये डिग्री वो वाहिद ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से आप नीचे हो तो ऊपर हो जाओगे, ऊपर होगे तो नीचे हो जाएगी। ये डिग्री ही है जिसकी वजह से आप जिंदा हो, ये डिग्री ही है जिसकी वजह से आप हयात हो। लेकिन ये जो पाकिस्तान की डिग्री, इसकी वजह से ना तो आप जिंदा हो ना मुर्दा हो, आप बिल्कुल एक बेजान लाश की तरह। आपने कोई भी काम करना हो ना तो आपके पेरेंट्स ज्यादातर यही कहते हैं, ओह बेटा डिग्री ले लेना, डिग्री के बाद कर लेना, बेटा डिग्री के बाद ले लेना, बेटा इतनी बिगा जल्दी है 22-23 साल का तुम डिग्री ले लोगे, उसके बाद आराम से ऐश चिल मारना। और ये मुझे समझ नहीं आती कि ये हमारे पेरेंट्स को आखिर क्या मसला है कि ये डिग्री के पीछे इतना जोरदार पीछे लगा के बैठे हुए हैं। और भाई मेरे, जिसकी अल्लाह को, जिस इंसान को अल्लाह ने इज्जत देनी होती है ना वो डिग्री से इसको इज्जत नहीं मिलती। और डिग्री क्या है, एक कागज़ है उस पर लिखा होगा हाँ जी ये बच्चा बहुत अच्छा था, इसने 4 GPA लिया, हमारा ये लो जी डिग्री खत्म। ये तो आप 50-60 हज़ार में जाली भी बनवा सकते हो। और वो जो डिग्री बनाने वाला उसे यार कोई अच्छी सी डिग्री बना जो कि ढूंढने से भी जाली ना लगे। अच्छा, अब वो जो वर्ड मैंने आपको क्या वो मैं बताता हूँ। हम जो तालिब इल्म है ना, माजरा से कह रहा हूँ, हम जो तालिब इल्म है ना, हम सब की जो मिसालें ना वो कुत्ते और गधे से ज़्यादा की बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप हज़ार यहाँ पे हज़ार 1200 यहाँ पे गधे फेंट होते हैं, आप देखते हैं कि गधों के ट्रक लोड लाटे होते हैं, पता नहीं क्या कुछ इतना सामान लाटा होता है। आप यहाँ पे कभी जाए ना ये उर्दू बाजार के पास तो आपको पता चलेगा कि जितने भी खोते हैं ना इनके ऊपर किताबें लादी होती हैं, रजिस्टर्ड किताबें और पता नहीं और भी बहुत कुछ लादा होता है। लेकिन खोता फिर भी अक्लमंद नहीं होता, वन सा खोता ऑलवेज खोता वाली सिचुएशन है। उस गधे को यही नहीं पता कि उसने क्या लादा है, बस उसको पता कि मैंने ये लादा है, इसको यहाँ से यहाँ तक मैंने पहुँचाना है, ये उसका काम है। और बीच में वो 10,000 सोटियाँ खाता है। तो यही निज़ाम है हमारा। हम देखते छोटे छोटे बच्चे, 3-3 साल के बच्चे जिनका अपना वजन 10 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होता, वो 50,000 किलोग्राम का बस्ता अपने कंधों पे लाद के एक जहाज पे निकलते हैं। उस जहाज के उनको ये भी नहीं पता होता कि ये जहाज उनके लिए मुबारक भी है या ना मुबारक है। बंदा पूछे उन बच्चों से कि भाई तुमने अपनी किताबें डाली है, पूरी दुनिया की किताबें डाली है, लाश को ठिकाने लेके जा रहे होते हो। इतने तरह से बच्चे होते हैं, मुंह लड़का होता है, सुबह ना नींद पूरी होती है ना कुछ होता है। और यारो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं हम देखते हैं ना कि ये मेट्रो तक ये कांगड़, ये बाजू, ये कांगड़, इतने तरह से बाजू, इतने तरह से हाथ निकले होते हैं, इतना सा मुंह होता है पटन जितना 10th में भी आके। वो इसलिए क्योंकि बच्चों की नशो नुमा ही नहीं होती, ग्रोथ ही नहीं होती। 3 साल का बच्चा होता है, लो जी चल जाना सही। हम वेस्टर्न कल्चर के अंदर इतना डूब चुके हैं। आप वेस्टर्न कल्चर तो एक दफा देखें, वेस्टर्न कल्चर अगर आप इतना है ना तो मैं आज आपको वेस्टर्न कल्चर सारा बताता हूँ। वेस्टर्न कल्चर में हफ्ते में 2 दिन छुट्टियां होती है, तब पता है, हफ्ता इतवार सरकारी हो या निजी छुट्टी होती है। और वहां के लोग आपको ज्यादा फिट मिलेंगे, वो इसलिए क्योंकि वो इतना मोटे नहीं होते, क्योंकि 2 दिन छुट्टियां होती है। अगर हफ्ते का दिन वो अगर आराम भी करते हैं तो इतवार का दिन वो बाहर खेलने निकल जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, पैदल जाते हैं, गाड़ी का भी वो कम से कम इस्तेमाल करते हैं, घूमने चले जाते हैं, पैदल चले जाते हैं। लेकिन वो अपने को यहाँ पे एक इतवार की छुट्टी मिलती है। वो भी जो हम पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो भी सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठ जाते हैं, उसके बाद सोते ही नहीं है, घर वाले उसको उठा चल पार बैठ के। आप ना जिन जिन लोगों ने कुत्ते खरीदे ना, अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। जिन लोगों ने कुत्ते खरीदे आप उनसे पूछें कि भाई आप एक कुत्ता खरीदें, ठीक है, उसको आप एक दिन कुछ ना खाना दे ना पानी दे, कुछ भी ना दे, उससे अगले दिन आप खाने में जहर मिला के कुत्ते को खिलाते, कुत्ता खा लेगा। कुत्ते को नहीं पता कि वो क्या खा रहा है, उसको बस ये कि मैंने अपना पेट भरना है, उसने अपना पानी से पेट भरना है, खाने से उसने अपना पेट भरना है। ये हमारा तालीमी निज़ाम। अगर आप वेस्टर्न कल्चर को देख रहे हैं, वहां पे इतने बेहतरीन स्कूल हैं, वहां पे आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप 3D 4D टेक्नोलॉजी से आप यूज करके आप वो पूरा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे तो व्हाइट बोर्ड, यहाँ पे तो टीचर खुद आपको खुद समझो। लेट्स सपोज ये एक मार्केट है, टीचर्स का मैं आपको पढ़ाने का अंदाजा दो ना, आप रिलाई करेंगे इससे। देखो इस तरह, देखो बेटा ये देखो, ये एक बॉन्ड है कार्बन का, ये उसका हेक्सागोन। और यार ये एक मार्केट से जब टीचर आधे से ज्यादा टॉपिक पढ़ा रहे थे तब बच्चे को वो जो एक कार्बन का बॉन्ड जब फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे थे वो समझ आता है। नर्सरी से 12वीं जमात तक जो बच्चे हैं ना, रटा सिस्टम लगा होता है, बस जो किताब पे लिखा छाप दो। और भाई अगर छापना ही है तो मैं चीटिंग करने दो। हमें तो यही नहीं पता कि ये जो लिखा हुआ है क्या ये सच है अभी या नहीं, सही है कि गलत है। जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री आप उनके कभी सुपरवाइजर और एडिटर्स देख लें और राइटर्स देख लें, इंसान है, कुछ फरिश्तों के नाम नहीं लिखे हुए उधर।
और ऐसे रट्टे मार रहे हैं। ये किताब है अब ये किताब है ना, अभी इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर टॉपिक लिखा होगा, वो एक इंसान की वर्डिंग होगी, उसको बैटरी रट्टे लगाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर। उसके बाद जब 11वीं में आते हैं, जब बच्चे 11वीं, तो टीचर कहते हैं कि बेटा कंसेप्ट वाइज पढ़ो, हम आपको कंसेप्ट। ओ भाई, जो बच्चा जब 14 साल से कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाया, वो अब एक दिन में उसको कैसे कंसेप्ट क्लियर करवा लेंगे। मैथ जो आप कहते हैं कि समझ के, उसमें भी बच्चे रट्टे मारे होते हैं। और इस्लामियत जैसे सब्जेक्ट, मैं कहता हूँ इस्लामियत को याद करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन बैठ के रट्टा मारे हैं तो कहा पावे जो ये दिखाते हैं कि 4-5 साल बाद पाकिस्तान की जीडीपी 3 ट्रिलियन को टच कर जाएगी, 1 ट्रिलियन। अगर हमारी आवाम फिर भी उस टाइम भी रट्टेबाज होगी ना, तो पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी 4 साल बाद 10,000 ट्रिलियन भी होगी ना, पाकिस्तान गरीब का गरीब ही रहेगा। हम ये सुनते रहते ना खबरें कि वो एक FSC के तलबा ने, एक FSC प्री मेडिकल के तलबा ने खुदकुशी कर ली, एक इंजीनियरिंग के तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। इंसान स्पेशली मुसलमान खुदकुशी से डरता है, बचता है, लेकिन उसको पता है कि जहन्नुम में आएंगे, लेकिन वो क्यों खुदकुशी करते हैं? उसको अगर कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता, वो कहता है कि यार जहन्नुम में जाना ठीक है, यहाँ से तो निकले हम। यहाँ पे बच्चों को, अभी बच्चे आ ही नहीं होते, पहला दिन का पहला मिनट नहीं होता, टीचर आके पहले प्रेशर डालता है, बेटा FSC बहुत मुश्किल है, इसके लिए आपको 24 घंटे में से कम आपको 23 घंटे पढ़ना पड़ेगा, घंटा आप सो जाओ। ना नमाज की फिक्र, मोस्टली बंदे नमाज ही नहीं पढ़ते, ना किसी और चीज की फिक्र। लेट्स सपोज आपके 4 GPA, आपने बहुत काम, आपको काम ही नहीं करना आता, तो वो जो आपकी जो कंपनी बैठे वो घंटा आपको रखेगी। एक दूसरा बंदा जिसकी GPA 2, 2.5, 3 है, लेकिन उसको काम बड़ा अच्छा करना आता, तो उसको रखेंगे। लेकिन जब जॉब पे जाते हैं, वहां पे कहते हैं, उसके बाद 2 किस्म के बंदे होते हैं। अगर एक बंदा जिसके 100 में से 100 है, लेकिन वो काम करने नहीं आता, तो उसको 100 नंबर पे लानत, कोई नहीं है, टकोसला 0। लेकिन अगर एक बंदा जिसके सिर्फ 30-35 नंबर है, लेकिन उसको सारे काम करना, आओ बिस्मिल्लाह करो, शुरू करो उसको काम। और ये जो हमारा जो मेंटल ब्लॉक लगा है ना कि भाई जो किताब पे लिखा है वही छाप दो, ज्यादा बकवास ना करो। ये उर्दू में भी कहते हैं कि तुम क्यों खुद से लिख रहे हो, ज्यादा मौलवी क्या, ज्यादा अदब शायरी अदब बने हुए हो। आज यहाँ पे सॉरी टू से उर्दू तबाह हो रही है। आज इंग्लिश की लिटरेचर है, फारसी की लिटरेचर है, इवन हिंदी के लिटरेचर है, उर्दू के लिटरेचर में कोई भी नहीं है, हम भाव ही नहीं देते उर्दू को। यहाँ पे कोई अगर बड़ा ख्वाब देखता है, कोई सोचता है कि यार अगर लेट्स सपोज एक बंदा वो सोचता है कि यार मैं पहले क्रिकेटर बनूंगा, क्रिकेटर से मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करूंगा, फिर उससे जब पैसे आएंगे तो उससे मैं कोशिश करूंगा मैं ये करूंगा, या पढ़ाई से हटके कोई बड़ा ख्वाब करता है कोई मुल्क के लिए। सबसे पहले आपके अपने रिश्तेदार सारे आ जाते हैं कि बेटा ना करो, अरे भजन क्या करवा रहे, आप उसको ये करवा रहे, इसे पता ही पढ़ ले। मैं आपको बताऊं, ये जो निज़ाम आज पाकिस्तान ले आया ना तालीम पे, 2 मिनट में नहीं लगते बच्चे को तबाह होने में। बच्चा पैदा होते तबाह हो जाता है। दुनिया कंसेप्चुअल स्टडीज कर रही है, आप वो पता नहीं कौन सी अपनी रट्टा सिस्टम की तालीम कर रहे हैं। और आप मुझे एक बात बताइए, जरा सोचें जरा, अगर यहाँ पे मैट्रिक में 1000 में से 1097 और FSC में 1087 वाले बच्चे बैठे हैं, तो आज तक उनको नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला? अगर ये इस तरह का तालीमी निज़ाम चलता रहा ना, तो पाकिस्तान बहुत जल्दी आगे कोलैप्स कर जाएगा। मार्क्स हर चीज नहीं होती, आपकी काबिलियत होती है। इंसान, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। हदीस है, तालबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म की तलब हर मुसलमान खा मर्द को फर्ज है। इल्म की तलब, रटने की तलब नहीं, इल्म आप जो सा मर्जी लो। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान ने इल्म भी ना मुख्तस किया हुआ है। साइंस, लड़के तो इंजीनियर, लड़की तो डॉक्टर, लॉजिक दाई टेलन है। और अगर कोई कहता है कि नहीं यार मैं इंग्लिश लिटरेचर में कुछ करना चाहता हूँ, मैं उर्दू लिटरेचर में कुछ करना चाहता हूँ, यार मैं चाहता हूँ कि ये जो उर्दू जो तबाह हुई है मैं इस पर कुछ करना चाहता हूँ, तो मुआशरा उसको इतना जज कर देता है कि बंदा हार मान जाता है। लेकिन माँ का पढ़ा लिखना बहुत लाजमी, क्योंकि इसमें माँ का बहुत बड़ा रोल है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 5 साल तक माँ पढ़ा सकती है, मतलब माँ उसको सब कुछ करवा सकती है। तो ये कुछ तालीम नहीं है, ये रट्टा सिस्टम है, प्रेशराइज्ड माहौल। फिर आप कहते हैं कि बच्चे बड़े नहीं हो रहे। भाई बच्चे इसी वजह से बड़े नहीं हो रहे। अगर आप बच्चे को प्रेशराइज्ड माहौल में रखेंगे ना, तो ज्यादातर बच्चे अपनी उम्र पहुंचने से पहले ही या तो वो पागल हो जाते हैं, या वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो 15 साल के बच्चे 50 साल की उम्र के बाबा वाली बातें कर रहे होते हैं। अगर कल को मैं मर गया ना, तो जो मेरे पास FSC और इसकी डिग्री है ना, ये मैट्रिक की, घंटा फायदा है मुझे इसका। अल्लाह ये नहीं पूछ रहा क्या मंगा, मैं बता शुमोल तेरे मैथ में कितने हैं, फिजिक्स में कितने हैं, बायो में कितने हैं। उन्होंने ये पूछना कितनी नमाजें पढ़ी हैं, वो कोई पढ़ता नहीं है। तो खुदा का खौफ खाओ, अपने ऊपर रहम खाओ। ये जो रट्टा सिस्टम है यहाँ से निकलो। अपने वालिदैन को समझाओ कि वालिदैन, मम्मा पापा या जो भी आप कहते हैं, मम्मी डैडी, देखिए मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिशात हैं। मतलब मैंने अगर सपोज आप कहते हैं यार मैं फोटोग्राफर बनना है, तो आप फोटोग्राफी में चले जाए।
मैंने तो अपने हर फील्ड में करनी है, वो आप जो सी मर्जी फील्ड में कर लें। तो अगर आपको मेरी रोस्टिंग वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपको प्लीज़ कह रहा हूँ किसी बात से ऑफेंड ना हो जाइएगा, स्पेशली जो मैंने कुत्ते वाली बात की। और अल्लाह आप सबको खुशियाँ दे और अल्लाह आपको कामयाब करे। मैं मतलब आपको अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए अलविदा।